Krishna
पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, गौर भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण के दशम स्कंद को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि महाशिवरात्रि जो है वो आने वाली है, इसलिए हम 2 सेशन रखेंगे, ये वाला और नेक्स्ट थर्सडे का, शिव जी की महिमा के विषय में श्रवण करने के लिए। क्योंकि भगवान जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब भगवान के भक्तों की महिमा की जाती है। और भक्तों में, वैष्णवों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो है महादेव शिव। और ये जो प्रोसीजर है भक्ति का, वो भगवान का
सबसे परम प्रिय जो है भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं, अलग अलग योग के द्वारा। योग का क्या मतलब होता है? योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। तो भगवान कर्म योग भी बताते हैं, विषाद योग भी बताते हैं, सांख्य योग भी बताते हैं, संन्यास योग भी बताते हैं, ध्यान योग बताते हैं, ज्ञान योग बताते हैं। लेकिन फाइनली भगवान कृष्ण जो है वो अगर किसी योग को हमें हमारे लिए बताते कि आपके लिए जो करना बहुत सरल है, अगर भगवान ने हमारे लिए कोई योग सरल और सुगम और बहुत ही शीघ्रता से भगवत प्राप्ति के लिए बताया है तो वो है भक्ति योग। और भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 47 में भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। योगी नाम अपि सर्वेषां, मतलब जो भी योगी हैं, योगी मतलब जो भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन समस्त योगियों में मद्गतेनान्तरात्मना, जो मेरे जिनका मन सदैव मुझ में लगा रहता है, एंड श्रद्धावान भजते यो माम, और जो श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं, समे युक्त तमो मता, मेरा ये मत है कि वो समस्त योगियों में श्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने ये डिक्लेयर किया है कि समस्त योगियों में जो श्रेष्ठ है वो भक्ति योग है। समस्त योगी जो हैं, जो कि भगवान से जुड़ना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से वो सोचते हैं कि हम, कोई सोचता है ज्ञान योग के द्वारा चले जाएंगे, कोई सोचता है कर्म योग के द्वारा चले जाएंगे, कोई सोचता है ध्यान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं समय युक्त तमामता, मेरा ये मत है, मेरा ओपिनियन है कि जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है वही सबसे श्रेष्ठ है। और अगर हम भगवत गीता से आगे जाएंगे श्रीमद् भागवतम में, तो प्रहलाद महाराज को सब जानते ना। प्रहलाद महाराज कौन थे, किनके पुत्र थे? हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। उनकी आयु कितनी थी? 5 साल की आयु में उन्होंने 5 साल की आयु में भगवान को प्राप्त किया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें बताते वक्त बहुत प्राउड होता है, ऐसा लगता है भाई मैं तो 40 साल से भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो 50 साल से भक्ति करता हूँ, मैं तो बाई बर्थ भक्ति। तो कहने में ऐसा लगता है कि हम बहुत समय से भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम बहुत सीनियर हो गए। लेकिन एक आचार्य ऐसे बताते हैं कि भक्ति के द्वारा तो इंस्टेंट भगवान प्राप्ति हो जाती है। भक्ति, अगर आप सच में भक्त बन जाओ ना, तो भगवत प्राप्ति में देर थोड़ी लगती है। जैसे खट्वांग महाराज ने कुछ ही सेकंड्स में भगवान को प्राप्त कर लिया। परीक्षित महाराज ने 7 दिन में भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद महाराज ने 5 साल में भगवान को प्राप्त कर लिया। हम पता नहीं 40 साल से 30 साल से कर क्या रहे हैं। ये कौन सी भक्ति है जो अभी तक अनर्थों का नाश ही नहीं हो रहा है। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर है, आदो श्रद्धा अनर्थ निवृत्ति जो होगा वो ही अभी तक हुआ नहीं है। और अभी हम भक्ति कर रहे हैं या फिर अभी भक्ति के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो वास्तविक उद्देश्य है वो तो बहुत दूर दिखता है। तो ऐसा कि हमारे ये जो अनर्थ है ना, वो इतने भयंकर हैं कि नाम जप कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं, रोज श्रवण करते हैं, भागवत कथा भी हो रही है, तो भी वो प्योरिटी जो भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। अभी तक दूसरों की निंदा करते हैं, भक्तों के बारे में उल्टा बोलते हैं। तो इसकी कारण क्या है? जो भक्ति का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, जो कृष्ण प्रेम है, वो अभी तक हृदय में उदय नहीं हो पा रहा है। तो और कृष्ण की ओर आकर्षण जो है
उसके लिए हमारे पास कोई और क्वालिटी की आवश्यकता नहीं। कोई सोच सकता है कि भाई मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, मेरे पास ज्यादा सौंदर्य नहीं है। ये सारी चीजें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है भक्ति के लिए। इसलिए प्रहलाद महाराज बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 9 में प्रहलाद महाराज कहते हैं, मन्येदनाभिजन रूप तपः श्रुतोजस तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधना हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तु तोषगल भगवान गजयूथपाय। मन्ये अर्थात प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरा ये मत है, मेरे मत के अनुसार प्रहलाद जी ने एक इशारे से भगवान को आधा नर और आधा सिंह के रूप में प्रकट करके दिखा दिया। वो प्रहलाद कहते हैं मेरा ओपिनियन ये है, मेरे मत के अनुसार कि धन का क्या मतलब होता है? धन मतलब दौलत, बहुत ज्यादा धन, पैसे, लक्ष्मी। तो मेरे ख्याल से जो लक्ष्मी है वो आवश्यक नहीं है भक्ति करने के लिए। अगर ऐसा होता तो फिर भला जो गरीब होते तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। धन, अभिजन का मतलब होता है मित्र, किसी के बड़े बड़े मित्र नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। और रूप अर्थात सौंदर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तप यानी तपस्या करने की, श्रोत, कांति, तेजस, इनकी आवश्यकता नहीं है। प्रभाव, बल, पौरुष, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। और जो प्राणायाम करते हैं, योग साधना करते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए नाराधना ही भवन्ति परस्य पुंसो, भगवान की आराधना करने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? भक्त्या तु तोष, भक्त्या, केवल भक्ति के द्वारा तु तोष अर्थात संतोष किया जा सकता है भगवान को। भगवान को खाली किससे संतोष किया जा सकता है? भक्ति के द्वारा। और एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते वो कहते हैं भक्त्या तु तोष गज, भगवान गज यूथ पाय। गज अर्थात कौन है वो? गजेंद्र। बताओ गजेंद्र के पास कोई सौंदर्य था? गजेंद्र के पास कोई है ना, उसके पास कोई एजुकेशन था, या फिर कोई बहुत बड़े कुल का पुत्र था, या तो उसके अंदर कोई कांति थी, उसके अंदर कोई ऐसी बुद्धि थी, योग साधना की थी, बहुत सारी तपस्या की थी? कुछ नहीं, वो तो हाथी था। और वो भी यदि श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारता है तो भगवान अपना वाहन छोड़ के दौड़ते हुए आ जाते हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, तो वो श्रद्धा के साथ अगर हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान क्वालिटीज को नहीं देखते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, जैसे तो भी अगर हम प्रेम के साथ भगवान को पुकारते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान अवश्य आते हैं। और एग्जाम्पल्स देते हैं अलग अलग। वे कहते हैं व्यादस्याचरणम, व्याद का मतलब होता है जो मृगारी है, जो शिकारी था, वो तो क्या करता, उसका क्या आचरण था, उसको तो तड़पते हुए पंछियों को देखकर वो खुश होता था। व्यादस्य याचरणम ध्रुवस्य या वयम। अगर आप समझते हो कि भाई आयु बड़ी होनी चाहिए, भाई 2-4, अभी तो छोटा बच्चा है, वो भला भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो फिर ध्रुव की कौन सी 30-40 साल की आयु थी? वो कितनी आयु थी? 5 साल। वो 5 साल में भगवान को प्राप्त कर लिया। और विद्या गजेंद्र के पास कौन सी एजुकेशन थी? लेकिन उसने जानवर होते हुए, पशु होते हुए भगवान को प्राप्त किया। कुब्जा या किम नाम रूप अधिकम। कुब्जा, आप देखते हैं जब भगवान मथुरा में जाते हैं तो कुब्जा कुबड़ी थी, उसका कोई सौंदर्य नहीं था। कोई सोचते भाई सुंदरता से भगवान को रिझा सकते हैं, तो उसके पास क्या कोई सौंदर्य था? कुब्जा या किम नाम रूप अधिकम।
और अगर कोई सोचे कि भाई धन ही नहीं है तो भक्ति कैसे करें, तो किम तत् सुधामनो धनम, सुदामा के पास क्या धन था, खाने के लिए था नहीं। जो वो 3 मुट्ठी चावल लेकर गया था वो भी मांग कर गया था। और अगर कोई सोचे कि अगर ब्राह्मण परिवार में पैदा होंगे, बड़े कुल में पैदा होंगे तभी भगवान को प्राप्त करेंगे, तो ये बोलते हैं कि विदुरस्य यादवपते, विदुर जी जो हैं वो तो दासी के पुत्र थे, कोई बड़े कुल के नहीं थे। और उग्रस्य का पौरुषम, अगर कोई सोचे तो शक्तिशाली होगा तो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो उग्रसेन महाराज के पास तो कोई शक्ति नहीं थी। केवल भक्त्या तो तोष भगवान भक्ति प्रिय माधवा, केवल भक्ति के द्वारा इन सब ने बगैर किसी क्वालिटीज के भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या है, प्रेम होना चाहिए। प्रेम के साथ यदि हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान हमारे हो जाते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो बाकी जो भी क्वालिटीज हैं, चाहे वो धन है, चाहे वो एजुकेशन है, ज्ञान है, सौंदर्य है और बल है, वो सब भगवान ने ही दी हैं। तो जो दी हुई क्वालिटीज, किसी ने आपको अगर कुछ दिया है, वही चीज दिखा के आप उसको कैसे रिझा सकते हो। जैसे अब अगर किसी को मेरा ये मोबाइल पुराना हो जाए और मैं किसी को दे दूं, चलो तुम रखो, और फिर कल वो मुझे ही दिखा दे, देखो मेरे पास कितना अच्छा मोबाइल, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरी चीज दिखा के मुझे क्या रिझा सकते हो। अब जो चीज मैंने ही दी है वो वाला मुझे कैसे अट्रैक्ट करेगी, है ना। उसी तरह से हमारे पास अगर कुछ ज्ञान है, कुछ बुद्धि है, तो भगवान ने कहा बुद्धिमतामस्मि, ये बुद्धि तो मैंने दी है। अगर कुछ बल है तो भगवान कहेंगे बलवतामस्मि, ये बल जो है वो मैंने दिया। यदि कुछ सौंदर्य का बखान करेंगे तो भगवान बोलेंगे कि मेरे सौंदर्य की एक बूंद तुम्हारे पास और तुम उस पे इतरा रहे हो। तो हमारे पास बाकी जो कुछ भी है वो सब भगवान की देन है, भगवान ही की तरफ से हमें मिला है, तो भगवान उससे आकर्षित नहीं होते। अच्छा, ऐसा हमारे पास क्या है जो भगवान के पास नहीं है? एक चीज ऐसी है जो भगवान के पास नहीं है, हमारे पास है। कौन सी चीज हो सकती है? वो हृदय का प्रेम जो भगवान के लिए है। भगवान के दिल में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, बल्कि किसके लिए? भक्तों के लिए है। भगवान के हृदय में किसके लिए प्रेम है? भक्तों के लिए। किसके लिए है? और भक्तों के हृदय में किसके लिए प्रेम है? भगवान के लिए। तो भगवान उस भक्तों के हृदय का जो प्रेम है, इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि यो में भक्तिया प्रयच्छति, जो प्रेम और भक्ति के साथ मुझे देते हैं, जो मेरा नाम लेते हैं, कैसे देते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजता प्रीति पूर्वकम, मेरा ही नाम यदि प्रेम से लेते हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो भगवान जो है उस प्रेम से रीझते हैं जो कि भक्त के हृदय में है, और ये हमारी अपनी पूंजी है, ये हमारा है और हम ये भगवान को देते हैं। फिर ये प्रेम किसी भी चीज में रख के दे सकते हैं, फ्लावर में रख के दे सकते हैं, फ्रूट्स में रख के दे सकते हैं, जल में रख के दे सकते हैं। भगवान को वस्तु नहीं चाहिए। भगवान के पास तो क्या फ्लावर्स की कमी है, फूल की कमी है, पत्ते की कमी है या फल की कमी है? वो तो सब इसके उनके पास बहुत सब है। लेकिन भगवान जो उस वस्तु के अंदर जो हम प्रेम रखते हैं ना, कितना प्रेम से रखे हैं, वो प्रेम को स्वीकार करते हैं। और ये जो है ना, भगवान को प्रेम करने का जो भाव है वो भगवान को बहुत प्रिय है। और इसीलिए जितने भी भगवान को प्रेम करने वाले, उनको क्या कहा जाता है? वैष्णव। वो वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं। एंड द टॉप ऑफ द लिस्ट इज वैष्णवानां यथा शंभु।
और इन समस्त कृष्ण से प्रेम करने वालों के में जो श्रोमणि है, जो उस वैष्णवों में जो श्रोमणि है वो शिव जी हैं। इसलिए जब हम शिव जी की महिमा गाते हैं, शिव जी की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। वो सभी प्रकार से वैष्णव का क्या एक गुण होना चाहिए कि जो भगवान की इच्छा उसको स्वीकार करना। पहला, जैसा कृष्ण को पसंद है, बस मेरी पसंद क्या है, जो उसको पसंद है। भक्त क्या चाहता है, जो भगवान चाहता है। भक्त की अपनी अलग से कोई इच्छा नहीं होती है। अच्छा, कृष्ण को ये पसंद है तो ये मेरी इच्छा है, कृष्ण ऐसा चाहते हैं तो मेरी। और अपनी अगर कोई इच्छा होती है तो ये होती है, मैं कैसे कृष्ण की इच्छा को पूरा करूं, मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं, मैं कैसे कृष्ण का गुणगान करूं, कृष्ण की भक्ति करूं, कृष्ण से प्रेम करूं, कृष्ण का नाम लूं। बस केवल कृष्ण को खुश करने का ही एकमात्र प्रयास होता है। तो जो शिव जी है वो सभी प्रकार से भगवान की इच्छाओं को स्वीकार करते हैं। तो क्योंकि महाशिवरात्रि का जो ये परम पवित्र दिन आने वाला है, तो हम सब वैष्णवों को शिव जी का गुणगान करना चाहिए। और उसके विषय में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से शिव की महिमा या शिवरात्रि के दिन हम अगर भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसका कितना लाभ होता है। तो एक महाभारत में एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आती है महाभारत में, और ये स्टोरी कौन बता रहे हैं, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जब सरसैया पर लेटे हुए हैं तीरों के उस शैया के ऊपर, उस समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को लेकर आते हैं और भीष्म पितामह उनको धर्म की शिक्षा देते हैं। और धर्म की शिक्षा देते 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 उसी के अंदर बताते हैं, युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि मैं तुम्हें शिव महिमा में महाशिवरात्रि की एक ना परम पवित्र कथा सुनाता हूँ, तुम उसको सुनो। ये देखो, परम वैष्णव यानी कि एक तो महाजन है ना शिव, भीष्म पितामह, वो भी महाजन है और शिव जी भी है ना, स्वयंभू शंभु नारद, शंभु भी है और प्रहलाद भीष्म, ये भीष्म पितामह। एक महाजन जो है दूसरे महाजन की महिमा कर रहे हैं। एक महाजन, ये पहला प्रवचन है जो तीरों की सेज पर सो के हो रहा है, और दूसरे वैष्णव की महिमा करते हुए कहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक बहुत ही अच्छा राजा था, और उस राजा का नाम था राजा चित्रभानु। क्या नाम था? राजा चित्रभानु। वो अपनी पत्नी के साथ एक बार शिवरात्रि का उपवास कर रहा था। शिवरात्रि के दिन जो उपवास किया जाता है, उसने उपवास किया और शिव की पूजा कर रहे थे। तो वहां से एक मुनि है जिनका नाम है अष्टावक्र। क्या नाम है? अष्टावक्र मुनि क्या है? उनके शरीर में 8 प्रकार से टेढ़े हैं, मतलब चलते हैं तो एकदम उनके शरीर में 8 प्रकार के वक्र हैं, इसलिए अष्टावक्र उनका नाम है। तो वो महाराजा चित्रभानु से कहते हैं कि आप शिव जी का या शिवरात्रि का उपवास क्यों कर रहे हो, कारण क्या है आप उनकी उपवास करने के लिए? जैसे अक्सर लोग होते हैं ना, वो महादेव के पास कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए जाते हैं, है ना। लेकिन देखो, महादेव इतने, इनका नाम आशुतोष है। क्या नाम है? आशुतोष। आशु का मतलब होता है तुरंत, और तोष का मतलब होता है संतुष्ट हो जाते हैं, आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं। जो चाहिए होता है दे दो, किसी को बेटा चाहिए दे दो, किसी को बेटी चाहिए दे दो, किसी को घर चाहिए दे दो, किसी को कुछ भी चाहिए ना, महादेव जल्दी से दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि महादेव जो है उनको बहुत बहुत ज्यादा हरि नाम करना होता है, नाम भजन करना होता है, भक्ति करनी होती है। तो जो भी आता है ना उसको जल्दी निकालते हैं। जैसे कभी कभी हमारे पास भी काम होता है ना बहुत ज्यादा, अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है तो हम बोलते हैं जल्दी फारग कर, है ना। जो कोई आता है उसको हम क्या करते हैं, जल्दी इसको फारिग करो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तो इसलिए
जो ये छोटी छोटी चीजें लेने के लिए आते ना, तो महादेव बोलते जल्दी जाओ अपना काम करो, लो ये ले लो ले लो ले लो, तो लेते जाते हैं। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि जो महादेव को पसंद है वो मुझे चाहिए, है ना। जो महादेव इतना ध्यान से कर रहे हैं, जो सुबह से लेकर जो भगवान का नाम भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर कोई सच्चे दिल से महादेव का भक्त होगा ना, और महादेव से कहेगा, हम तो भक्त, भगवान को क्या बोलना चाहिए, भगवान जब पूछे ना कि आपको क्या चाहिए, तो बोलो आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे दो। जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा तो वही बोलेगा ना। आपको अगर शिव जी को घर गृहस्थी अच्छी लगती, धन दौलत अच्छा लगता, तो स्वर्ग के ऐश्वर्यों को छोड़कर वो कैलाश के ऊपर बैठते क्यों? ना तो उनके पास कोई गाड़ी है, ना कोई वाहन है, ना कोई घर है, ना कोई बंगलो है, ना स्वर्ग की कोई वैभव है। वो तो कैलाश के ऊपर बैठकर सदैव ध्यान में लगे रहते हैं। और हम इतने मूर्ख हैं कि शिव जी के पास जाकर भौतिक ऐश्वर्य की मांग करते हैं। तो शिव जी जो हैं वो बहुत ही भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहते हैं। तो अष्टावक्र मुनि ने उनसे पूछा, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? तो महाराजा चित्रभानु ने बताया कि भगवान की कृपा से मुझे मेरा पिछला जन्म याद है। मुझे ये याद है कि मैं पिछले जन्म में क्या था। थोड़ा अच्छा, क्या थे आप? बोला, मैं एक बहुत ही खतरनाक शिकारी होता था और मेरा नाम होता था सुस्वरा। सुस्वरा का मतलब होता है जो बहुत ही मीठा स्वर से गाता है। तो बोला, मैं इतना अच्छे तरीके से मैं गाता था, स्वर इतना मीठा था कि मेरा नाम ही सबने सुस्वर रख दिया था। तो क्या होता था, जैसे मैं गाना शुरू करता था वैसे ही सारे जितने पशु पक्षी है ना वो सुनने के लिए आ जाते थे। मैं बहुत अच्छा गाता था ना, तो मेरी आवाज सुनकर पशु पक्षी दौड़ दौड़ के आते थे। फिर मैं उनको हंटिंग करता था, उनका शिकार करता था, उनको लेके जाता था, किसी को बेच देता था, किसी को खा जाता था। तो मैं ऐसे करता था। मैं बहुत ही खूंखार शिकारी था और मेरा स्वर बहुत अच्छा था। एक बारी क्या हुआ कि मैं जंगल में शिकार लेने के गया, तो उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मैं गा रहा हूँ, सुबह से लेकर गा रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा, कोई पशु पक्षी आया नहीं। एक हिरन सिर्फ आई, एक हिरन दौड़ती हुई आई, तो मैंने उसको मार के शिकार किया उसका, और उसको अपने जो मेरा जो सवारी था उसके ऊपर रखा कि इसको लेके जाता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक हिरन तो काफी नहीं है, एक दूसरा भी जानवर आना चाहिए। बेचूंगा तो पैसे मिलेंगे, फिर तो मेरे घर में चूल्हा जलेगा, भोजन खाएंगे। तो मैं थोड़ा और भी प्रयास करता हूँ, तो मुझे पता चलेगा अगर कोई दूसरा भी पशु आएगा तो इस तरह से वो मतलब कब से कोशिश कर रहा था कि कोई दूसरा पशु मिले, कोई दूसरा पशु मिले, लेकिन आया ही नहीं। बहुत देर हो रही थी। अब क्या ना, जंगल बहुत होने से पहले निकलना होता है, वरना फिर जंगल से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो इंतजार करता रहा और अंधेरा हो गया और अंधेरे के साथ साथ जोर से आंधी तूफान शुरू हो गया और वर्षा भी होने लगी। अब उसने सोचा, आज का दिन तो मेरा पूरा खराब गया। अब इतनी बारिश में, आंधी तूफान में अगर मैं घर जाने का प्रयास भी करूंगा, रास्ते में कोई सांप होगा, कोई शेर होगा, मुझे खा जाए। इससे बेटर है मैं क्या करता हूँ, आज की रात एक वृक्ष के ऊपर आराम करके गुजारता हूँ। सुबह जैसे रोशनी होगी तो मैं घर जाऊंगा। तो वहीं पर एक वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर बैठ गया और जो हिरन था वो भी उधर ही रख दिया और फिर वृक्ष के ऊपर बैठा। अब उसको इतना दुख हो रहा है कि मैं खाम में मैं थोड़ा जल्दी चला गया, मैंने लालच की, दूसरा पशु आया भी नहीं। अभी मैं क्या करूं, आज पता नहीं मेरे घर में बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं होगा। ऐसे करते करते जो वृक्ष है ना, वृक्ष के ऊपर पत्ते होते ना, तो हम लोग कैसे कुछ बड़बड़ाते हैं तो ऐसे पत्ते ऐसे उठा के फेंक रहे होते। तो वो क्या करता है, पत्ता खींच के ऐसे फेंक रहा है, दूसरा पत्ता उधर से उठा के इधर फेंक रहा है, दूसरा पत्ता ऐसे सोच रहा है क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो पत्ते तोड़ तोड़ के फेंक रहा था। और सौभाग्य से वो जो वृक्ष था वो बेल पत्र का वृक्ष था।
जैसे तुलसी का जो पौधा होता है वो किसको प्रिय होता है? भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होता है। उसी तरह महादेव शिव को बेलवा पत्र जो होता है वो बहुत प्रिय होता है। अब वो ऐसे बेलवा पत्र को तोड़ तोड़ कर फेंक रहा था और उसको एक बात बिल्कुल पता नहीं थी कि जिस वृक्ष के ऊपर वो बैठा है नीचे वहां पर जहां पत्ते फेंक रहा है वहां एक शिवलिंग जो था वो छिपा हुआ था। उसको ये पता नहीं था, वो तो शिकारी था, वो तो बस ऐसे ही अपने ही धुन में जो है वो पत्ते तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। अब होता है वृंदावन में ना गोपेश्वर महादेव है, वहां पर गोपेश्वर महादेव को जिस तरह से हम भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की माला पहनाते हैं ना, उसी तरह से गोपेश्वर महादेव को बेलवा पत्र की माला पहनाते और एक एक पत्ते पे जो है वो राधे 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 लिखा होता है। इतना सुंदर लगता है, पूरा उनको डेकोरेट करते हैं। तो फिर उसको पता नहीं था और साथ साथ में उसको बहुत रोना आ रहा था क्योंकि अंधेरा था, तो अकेला था, भय भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर आ जाए, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, आज तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे करते करते उसको रोना भी आ रहा था और वो रोते रोते उसके आंसू भी कहाँ गिर रहे थे? शिवलिंग पर। अभी एक तो उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला, ठीक है, पूरी क्योंकि सुबह से जंगल में था तो खाया उसने कुछ नहीं। साथ में उसने बेलपत्र से और अपने नेत्रों के अभिषेक किया शिवलिंग का। और उससे बड़ी बात कि वो उसको पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि इतनी सर्दी भी लग रही थी, बारिश भी हो रही थी, तो उसको नींद भी नहीं आई। तो मतलब एक परफेक्ट शिवरात्रि का उपवास हो गया उसका। और उसके बाद ये दिन रात तो गुजर गया, फिर सुबह को रोशनी हो गई और फिर उसने अपना शिकार विकार जो किया अपने घर चला गया। वो भूल भी गया, उसको पता भी नहीं था कि कोई ऑस्पिशियस कार्य मैंने किया है। और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जैसे ही हुई तो वहां पर शिव जी के गण आए और शिव जी के गण उसे कहने लगे कि मैं हम आपको बधाई है कि आप जो है अब हमारे साथ कैलाश पर शिव जी के गणों में आप पढ़ना चलोगे हमारे साथ वहां पर रहकर। तो बोला कि शिव जी के गणों में मैं कैसे, मैं क्यों जाऊंगा, मतलब मैंने तो कभी शिव जी की भक्ति नहीं की, मैं तो बहुत ज्यादा पापी हूँ, मैंने तो बहुत ज्यादा पाप किया है, तो मुझ पर शिव जी इतना उपकार क्यों कर रहे हैं? बोला नहीं आप तो शिव जी के महान भक्त हो। नहीं सच्ची, मेरे पास तो शिव जी का कोई फोटो नहीं है, मेरे पास कोई लिंक नहीं है, मैंने कभी देखे नहीं शिव जी कैसे, आप मुझे कैसे शिव जी का भक्त कह रहे हो? बोला नहीं, शिव जी तो आपको अपना बहुत पक्का भगत मानते हैं। बोले लेकिन क्यों मानते हैं? मैंने तो कभी ओम नमः शिवाय तक नहीं बोला है, मैं तो भक्त हूँ भी नहीं उनका। तो बोला वो दिन याद करो। कौन सा दिन? बोला उस दिन बारिश हो रही थी, ये हो रहा था, आपने पत्ते फेंके। बोले पत्ते फेंकने से शिवलिंग? बोला नीचे शिवलिंग था, ऊपर से अभिषेक हो रहा था, और क्या होगा शिवरात्रि में, यही तो होता है। तो बोला अच्छा मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे पता ही नहीं था। देखो महादेव कितने भोले हैं, बगैर भक्ति के भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो भक्ति करके जो प्रेम के साथ करते होंगे उनके ऊपर कितनी कृपा करते होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब चलो मेरे ऊपर कृपा हो रही है तो चलो शिव जी के पास। और शिव जी के पास गए, बहुत 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 सालों तक वहां पर आनंद किया। लेकिन एक बात आप सबको याद रखनी है कि आप चाहे किसी भी लोक में चले जाओ, वहां पर कंटिन्यूअस नहीं रहने दिया जाता, चाहे वो कोई भी लोक हो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 16 में कहते हैं ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुन। हे अर्जुन, अगर कोई ब्रह्मलोक में भी चला जाए ना तो भी उसे वापस आना पड़ता है। सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां से वापस आना नहीं पड़ता। माम उपैति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरा धाम ऐसा है, सिर्फ मेरा धाम। किसका नाम? किसका नाम? कृष्ण का धाम। किसका नाम? कृष्ण का धाम एक ऐसा है, माम उपैति कौन्तेय पुनर्जन्म, जहां से वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो पहले सोच ले कि किधर जाना है,
एक ऐसी जगह जहां से वापस आना पड़े, या फिर वैसी जगह जहां से आपको कभी नहीं आना पड़े। ऐसा भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा तुम इसकी भक्ति नहीं करो, तुम उसकी भक्ति नहीं करो, तुम उसकी भक्ति नहीं करो। फिर भक्त लोग क्यों नहीं करते किसी के और की भक्ति कृष्ण के अलावा? क्योंकि भक्त लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें देवताओं की भक्ति करके देवताओं के पास नहीं जाना है, पितरों की भक्ति करके पितरों के पास नहीं जाना है, पीर फकीरों की भक्ति करके उनके पास नहीं जाना है। हमें कहाँ जाना है? कृष्ण के पास जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहां से वापस लौटना नहीं पड़ता। क्योंकि वापस लौटेंगे तो संसार में क्या होगा? दुख होंगे, जन्म होगा, बुढ़ापा होगा, बीमारी होगी, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक कष्ट ही कष्ट होंगे। और अभी तो भगवान ने इतना सुंदर अवसर दिया है, इतना अच्छा अवसर दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है, फिजिकली फाइनेंशियली मेंटली एकदम प्रॉपर है। हम मंदिर आते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं। अब देखो ये इतना अच्छा अवसर है। देखो हम लोग है ना संसार में आए हैं, तो आजकल का यूथ जो है, जो यंगस्टर्स हैं, वो हमेशा सोचते हैं भाई एक ही तो जन्म मिला है, तो हमको हर वो चीज जो अच्छी लगती है वो करके देखनी चाहिए, है ना। एक ही तो जन्म मिला है, बार बार थोड़ी जन्म मिलता है। तो जो खाया नहीं उसको खा कर देखो, जो देखा नहीं उसको देखो, जो घूमे नहीं है वहां घूम के देखो। हर चीज करके करके देखते। क्यों? क्योंकि एक ही तो जन्म मिला है। तो इसी जन्म में हम ये भी सोच लेना कि एक ही बार मनुष्य जीवन तो मिला है, बार बार थोड़ी मिलेगा, तो इसमें हम भक्ति करके देख ले। बाकी सब इतना टाइम से, इतने जन्मों से भी करके देख रहे हैं, तभी तो वापस आए हैं। एक ये जन्म अगर डेडिकेट कर दें, कृष्ण के नाम पे कर दें, ये जन्म में हरि नाम का आस्वादन करके देख लें, ये जन्म में हम भगवान से प्यार करके देख लें, ये जन्म में हम भगवान की भक्ति करके देख लें, इस आजमाने के लिए ही देख लें कि चलो इससे क्या लाभ मिलता है। लेकिन क्या है हमारा, हम जो है वो भक्ति जो है ना वो प्रॉपर नहीं करते। हम क्या करते हैं? आनंद संसार में लेते हैं, और भक्ति जो है वो टाइम है कि भाई ये सुबह को अगरबत्ती कर ली, शाम को अगरबत्ती कर ली, लेकिन जैसे भक्त बन के भक्ति नहीं करते, एक ऐसे क्रिया समझ के करते हैं। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए चलो ठीक है, एक ही जन्म मिला है, तो ये जन्म जो है वो कृष्ण को समर्पित करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या लाभ होता है। वो तो जो मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन इतना हमारा अपना एक्सपीरियंस है अपना कि भक्ति करके जब भगवान मिलते हैं, जिनको मिले होंगे उनको पता होगा उससे क्या लाभ मिलता है। लेकिन खाली इतना सोच भी लें, इतना डिसाइड भी कर लें कि अब ये जन्म जो है वो कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, ये सोचने से जो आनंद मिलता है उसकी भी किसी भौतिक वस्तु या व्यक्ति से कोई तुलना नहीं है। उस संसार का पूरा सुख एक साइड पे और खाली ये इच्छा एक साइड पे कि अब मैं भगवान कृष्ण को समर्पित होना चाहती हूँ, अब मैं कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूँ। तो इस तरह से वो कुछ बहुत समय के बाद उसका वापस से जन्म हुआ, और वापस से जन्म हुआ तो क्या बने? महाराजा चित्रभानु बने। और वो कहने लगे अष्टावक्र मुनि से कि हे मुनिवर, मैं शिव जी के इस महाशिवरात्रि का उपवास इसलिए करता हूँ कि बगैर किसी श्रद्धा के, बगैर किसी जानकारी के, मुझे पता भी नहीं था, और मैं इतनी अपवित्र अवस्था में रहकर जब मैंने अनजाने में ये उपवास किया, तो उसकी बदली में मुझे इतना सारा सुख महादेव के पास, और फिर पुनर्जन्म में मैं इतना बड़ा राजा बना ना, मनुष्य और मनुष्यों में राजा बना, इतना सब कुछ जब भी मिला है। और अब अगर मैं जानबूझ के प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ अगर मैं उनकी भक्ति करूंगा, तो फिर तो वो मुझे कुछ भी नहीं देंगे, है ना। फिर भला मुझे क्या नहीं मिलेगा? मुझे तो वो भगवान भी दे देंगे। अच्छा, पता है भगवान जो है, भक्त जो है ना, वो सब कुछ दे सकते हैं, महादेव सब कुछ दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो भगवान की भक्ति भी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या वैष्णवों को भी
शिवरात्रि का उपवास रखना चाहिए, महादेव की भक्ति करनी चाहिए। जो कृष्ण भक्त हैं उनको किस तरह से करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था, मतलब कभी कभी, कि वृंदावन के जो वासी हैं, स्पेशली जो नंद बाबा हैं। अरे नंद बाबा कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पिताजी। ऐसा बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंद किम अकरोत् ब्रह्मण श्रेय एव महामनो यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरे। नंद किम अकरोत् ब्रह्मण, ऐसे पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कि नंद महाराज ने ऐसा क्या कर दिया। नंद किम अकरोत् ब्रह्मण, ऐसा कितने भाग्यवान हैं। आप सोच सकते हो नंद महाराज के भाग्य की तुलना कर सकते हो। वो भगवान जो त्रिलोकी को संभालता है, जो सारे संसार को उत्पन्न करता है, पालन करता है, उसका पालन जो है वो नंद बाबा कर रहे हैं। जब दिल करे उनको गोद में उठा सकते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको निलाते हैं, उनको घुमाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनके चिक्स को प्यार करते हैं। और कभी कभी कन्हैया को बोलते हैं मेरी चप्पल लेके आ जाओ, और कृष्ण चप्पल लेकर सर पे रख के आ जाते हैं। तो ऐसा तो क्या कर दिया नंद महाराज ने। और फिर नंद बाबा के बारे में पूछने के बाद परीक्षित महाराज बोलते हैं, यशोदा च महाभाग, उनसे भी ज्यादा तो भाग्यवान कौन है? यशोदा मैया। जब दिल चाहे वो त्रिलोकी के नाथ को डांटने बैठ जाती हैं। कभी तो रस्सी से बांध देती हैं, कभी तो उनको खिलाती हैं, उनको डांटती हैं, दाऊ भैया को बोलती हैं संभालना इसको, मेरे बच्चे को, कहीं धूप में ज्यादा देर उनको जाने नहीं देना। अरे यशोदा मैया धूप से बहुत बहुत बचाती थी, इतना। तो दाऊ भैया पूछती हैं, मैया धूप क्या करेगी इसको? आप इतना जो बोलते हो कि धूप में नहीं जाने देना, धूप में नहीं जाने देना। तो यशोदा मैया बोलती, दाऊ तुम्हें कोई फिक्र नहीं, देखो तुम्हारा तो रंग गोरा है ना, तो तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं, कोई भी लड़की मिल जाएगी। ये बेचारा पहले से ही काला, एक तो पहले से काला, और धूप में जाएगा तो और भी काला हो जाएगा, और इतना काला हो जाएगा तो इसको लड़की कौन देगा, इसीलिए इसको धूप में ज्यादा जाने नहीं देना। तो अलग अलग यशोदा मैया क्या कहते, यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरे, कि जो भगवान क्षीर के सागर में लेटते हैं वो भगवान तड़पते हैं कि कब यशोदा मैया मुझे अपने स्तन का दूध पिलाएगी। ऐसे भगवान जो लालच रखते हैं, उस लालसा से तो आए हैं। क्या कमी थी भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में कि यशोदा मैया का जो गोद में उठा के प्रेम करके, ये जो छोटा जो एकदम बालक स्वरूप था ना, वो नहीं है गोलोक वृंदावन में। मैया की डांट नहीं है गोलोक वृंदावन धाम में, मैया का स्तनपान नहीं है गोलोक वृंदावन धाम में। तो इसके लिए, इसकी लालसा से भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। तो वही नंद बाबा और यशोदा मैया ऐसे बताते हैं भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार यशोदा मैया और नंद बाबा सारे ब्रजवासियों के साथ अंबिका वन में जाते हैं। अंबिका वन कहाँ पर है? जहाँ पर एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, गुजरात साइड पर है। और वहां पर आते हैं शिव जी की आराधना करने के लिए। कौन आए हैं? नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासी आए हैं। अब देखो, आए तो हैं, लेकिन उनका भाव क्या है? वो क्या कहते हैं? यशोदा मैया कहते हैं महादेव से, हे महादेव, आप तो परम करुणामयी हैं। मेरा जो पुत्र है, जो मेरा छोटा सा लाला है, कृष्ण है, रोज रोज राक्षस हमारे पास आते हैं, इस पर आक्रमण करते हैं। हे महादेव, कृपया मेरे लाला की रक्षा करें। क्यों आए हैं? कि हमारे कृष्ण सुरक्षित रहे। माता यशोदा कभी नारायण भगवान से कहती है, हे नारायण, हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि मेरे नन्हे से बालक को रोज रोज दुख क्यों मिलता है? रोज रोज कभी पूतना, कभी अघासुर, कभी बकासुर, कभी शकटासुर, कभी तृणावृत क्यों आ जाते हैं? आप बोलते हो
कि जो भी शास्त्र में इसे बताया गया कि हमारे जीवन में जो भी दुख आता है, जो भी संकट आता है, तकलीफ आती है, वो तो हमारे पास्ट कर्मों के अनुसार आते हैं। अगर इसके पास्ट कर्म है ना, तो वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे छोटे से नन्हे से बालक को आप बस सुरक्षित रखिए, उसके ऊपर कोई संकट ना आए। ये तो छोटा सा है, इसको तो कुछ पता भी नहीं है, ये तो चोरी करके माखन खाता है, सदैव झूठ बोलता है, इसका अपराध लगता है क्या? अभी ये भगवान है और वो भगवान इन सब राक्षसों का उद्धार कर रहा है। लेकिन यशोदा मैया के मन में है कि कहीं मेरे बच्चे को पास्ट कर्मों का तो लाभ, वो नहीं, दुख नहीं मिल रहा है। तो वो कहते हैं केवल क्यों आए हैं नंद बाबा और यशोदा मैया, सारे ब्रजवासी क्यों आए हैं? महादेव, उन्होंने सुना कि महादेव जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनसे जो कोई भी जो कुछ मांगता है तो वो दे देते हैं। तो वो आज मांगने के लिए आए हैं। और क्या मांग रहे हैं? वे कहते हैं आप हमें कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान कीजिए, ऐसा प्रेम प्रदान कीजिए जैसा अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्स तराक्षुधार्ता। जैसे एक छोटा सा पक्षी होता है जो अभी तक जिसके पर नहीं निकले होते हैं, वो अपनी माता के लिए, माता जो परिंदा होता है वो जाते हैं कहीं से दाना मुख में लेकर आती है और फिर वो उसके मुख में डालती है, तब तक वो राह देख रहा होता है, भयभीत होता है कि कहीं मेरी माता को कोई जो शिकारी है वो पकड़ न ले, कोई मार न ले, आएगी या नहीं आएगी, इसे सोचते सोचते भयभीत रहता, सदैव याद करता है। ऐसा प्रेम हो भगवान के प्रति। या तो फिर ऐसा हो जैसे एक छोटा सा गाय का बछड़ा होता है, जब तक मैया आकर उसको दूध नहीं पिलाती है तब तक वो ऐसे ही याद कर रहा होता है माँ को, कब मेरी माँ आएगी, कब मेरी माँ आएगी। या तो फिर ऐसे जैसे एक प्रेमिका हो, एक पत्नी, पतिव्रता स्त्री हो जिसका पति बहुत दूर परदेश में गया हो और उसको यहाँ पर संसार में बहुत दुख मिल रहे हो और वो दुखी होकर बस दिन रात बस एक ही प्रार्थना करती, कब मेरे पति आएंगे और मुझे इस दुख भरे संसार से बचाएंगे। ऐसा प्रेम मुझे कृष्ण, हमें कृष्ण की ओर हो जाए, हमारा हृदय केवल कृष्ण के लिए धड़के, कृष्ण के लिए सोचे, कृष्ण। तो ये जो भाव है ये मांगने के लिए आए, किसके पास? शिव जी के पास। शिव जी परम वैष्णव हैं। वैष्णव को प्रणाम करते वक्त हम कहते हैं क्या? वांछा कल्पतरो भ्यश्च। आप तो